हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल इनोवेटिव ज्योतिष रिसर्च ग्रुप के अंदर। आज हम और स्पेशल ज्योतिष सूत्र की बात करेंगे। हमारी यह सीरीज लंबी चली आ रही है और 5-6 महीने से करीब हमने शुरू की है। बीच बीच में इसमें हम अलग अलग तरीके के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आप सब लाइक करते हो उन सभी वीडियोस को, और उनमें जितने भी सूत्र हम लेकर आ रहे हैं वो सूत्र सभी आपको अपनी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में रेगुलर बेसिस पर यूज करना है, तभी इनका फायदा है। जो भी फ्रेंड हमारे कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने ये 2 नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं। अभी अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में हम कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। आप यदि इन पर मैसेज सेंड करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेशल ज्योतिष सूत्र, जिसकी क्लास आज हम ले रहे हैं। आज हम जिन सूत्रों की बात करेंगे वो भी लीक से हटकर हैं। सामान्य तौर पर एस्ट्रोलॉजर्स इन सूत्रों को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगाते। आज हम 8th हाउस के लॉर्ड की बात करेंगे, जिसे कि बेबाक या निर्विवाद रूप से लोग मैलिफिक मानकर चलते हैं। मगर हम जो यहाँ पर आज बताने वाले हैं उसमें ये हमारी रिसर्च से कंक्लूजन निकला है कि 8th लॉर्ड हमेशा मैलिफिक नहीं होता। 8th लॉर्ड के वो कॉम्बिनेशंस बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड तक आप वीडियो को देखिएगा, सूत्रों को नोट करिएगा और अपनी कुंडलियों पर लगाकर क्या आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बेनिफिक रिजल्ट ऑफ 8th लॉर्ड इन जनरल हम क्या देखते हैं, देखिए। एनी प्लेनेट प्रेजेंट इन 8th हाउस गिव्स वेल्थ बट विद सम कैलेमिटी। 8th हाउस के अंदर कोई भी ग्रह जो बैठा होता है वो वेल्थ देता है, बट विथ सम प्रॉब्लम्स, कुछ परेशानियों के बाद आपको वेल्थ देगा। जैसे ही हम ये बोलेंगे कि 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट वेल्थ देगा, तो 8th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट के बारे में तो कई सारी नेगेटिव बातें हैं। वो छिद्र ग्रह भी होता है 8th हाउस में। 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट की ताकत कम हो जाती है, हम ऐसा मानकर चलते हैं, और ये बिल्कुल सही मानकर चलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपको परेशान करके आपको किसी भी तरीके की ट्रबल देगा, मगर वो आपको वेल्थ देगा, और उसको मैं यहाँ पर लॉजिकली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आप अपनी कुंडलियों पर लगाएं तो आप पाएंगे, क्योंकि कल ही मेरे पास एक क्वेश्चन था कि 8th हाउस के अंदर वीनस एज ए 8th लॉर्ड बैठा हुआ है और उसकी दशा में तो पर्सन ने बहुत राइज किया। उस क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। एनी प्लेनेट प्रेजेंट इन 8th हाउस गिव्स वेल्थ बट विथ सम कैलेमिटी, कुछ परेशानियों के साथ आपको वेल्थ देगा, धन धान्य देगा, मगर परेशानियों के साथ देगा। देखिए क्या है, एवरी प्लेनेट प्रेजेंट इन 8th हाउस विल एस्पेक्ट 2nd हाउस। जो भी ग्रह 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ है वो दूसरे भाव को जरूर एस्पेक्ट करेगा या देखेगा। तो 2nd हाउस किसका है? हाउस ऑफ वेल्थ एंड बैंक बैलेंस का है। तो 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठ गया वो आपकी वेल्थ, धन भाव बोलते हैं, दूसरे धन भाव को देख रहे हैं, और धन भाव आपका बैंक बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 8वें भाव का बैठा हुआ ग्रह ऑलवेज आपके धन भाव पर एस्पेक्ट डालेगा, दृष्टि डालेगा, हमेशा ही डालेगा। जब भी प्लेनेट 8th हाउस में बैठा हो तो वो जनरली व्हेन द प्लेनेट प्लेस्ड इन 8th हाउस इज फ्रेंड ऑफ 2nd लॉर्ड देन द वेल्थ गिवन इज मोर। यदि वो दूसरे भाव का मित्र हो जाए, दोस्त हो जाए, कि सपोज आपका 2nd लॉर्ड सपोज मार्स है और उसका दोस्त जुपिटर यदि आपके 8th हाउस के अंदर आकर बैठ गया, तो जुपिटर उसको एस्पेक्ट करेगा अपने फ्रेंड के हाउस को, तो जो वेल्थ मिलने वाली है वो और भी ज्यादा मिलने वाली है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है व्हेन ही इज एनिमी ऑफ 2nd लॉर्ड, मगर वो जब शत्रु हो जाएगा दूसरे भाव के स्वामी का, जो 8th हाउस के अंदर जो प्लेनेट बैठा हुआ है, तो वो आपको डैमेज एंड लॉसेस देगा। इन सभी रूल्स को मैं फिर ब्रीफली एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूं। एनी प्लेनेट, कोई भी जो प्लेनेट 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ है वो आपको वेल्थ देगा परेशानियों के बाद, मतलब धन आपको देने वाला है वो। दूसरा, उसका रीजन क्या है? क्योंकि 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेगा। 8वां भाव अलग अलग तरीके की वेल्थ का भाव है, आपको मालूम होना चाहिए। 8th हाउस आपको इनहेरिटेंस देता है, बाप दादों की संपत्ति देता है, दबी हुई संपत्ति देता है। अंडर टेबल आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो 8th हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको डोरी देता है,
दहेज देता है, तो ये सभी तरह की वेल्थ है और ये कई लोगों की जिंदगी बना देती है वेल्थ। आप जिंदगी भर में जितना नहीं कमा पाते वो ये वेल्थ होती है। इसलिए एट्थ लॉर्ड को हम, एट्थ हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है वो आपको पूरी तरीके से वेल्थ दे सकता है, क्योंकि वो सेकंड हाउस को देखता है, इसलिए भी वो वेल्थ देगा। यदि वो एट्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, फ्रेंड है सेकंड लॉर्ड का, तो इन दैट वन पर्टिकुलर केस आपको वेल्थ बहुत ज्यादा मिलेगी। मगर वो द्वितीय या सेकंड हाउस के लॉर्ड का यदि वो एनिमी है, शत्रु है, तो आपको वेल्थ नहीं मिलेगी और आपको लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ए प्लेनेट विच इज एनिमी ऑफ सेकंड लॉर्ड, दूसरे भाव का वो शत्रु है बट डेबिलिटेड देन ऑल्सो ही कैन गिव वेल्थ। तो देखिए कॉम्बिनेशन बदल गया। आठवें भाव के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है, ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, वो द्वितीय सेकंड भाव के स्वामी का शत्रु है, मगर वो नीच का होकर बैठा हुआ है आठवें भाव के अंदर, तभी भी वो आपको वेल्थ देगा। क्योंकि 6, 8, 12 के अंदर जब कोई भी ग्रह यदि नीच का होता है तो वो उच्च के प्लेनेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये आपका पाराशरी बृहद पाराशर और शास्त्र का सूत्र है। इसमें कंडीशन केवल इतनी है कि आपकी लग्न स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जो एट्थ हाउस के अंदर जो प्लेनेट बैठा है वो सेकंड लॉर्ड द्वितीय का शत्रु होते हुए भी आपको वेल्थ देगा, मगर उसके अंदर कंडीशन ये है कि वो डेबिलिटेड होना चाहिए। मगर वो डेबिलिटेड नहीं है और शत्रु है द्वितीय का, तो आपका वो लॉस भी कराएगा, नुकसान भी करवाएगा। सेकंड लॉर्ड प्लेस्ड इन एट्थ हाउस विल ऑल्सो गिव वेल्थ विद डिफिकल्टीज। अब द्वितीय से 8वें भाव के अंदर चला गया तो वो आपको वेल्थ वो भी देगा, क्योंकि द्वितीय से वो अपने भाव को देखेगा, 8वें भाव से अपने भाव को देखेगा, तो अब वेल्थ तो देने की उसकी जिम्मेवारी है ही, मगर एट्थ हाउस में आने की वजह से ट्रबल्स के साथ, परेशानियों के साथ आपको वेल्थ मिलने वाली है। अब परेशानियों के साथ किस तरीके से वेल्थ मिलती है देखिए, बहुत सारे लोग डोरी लेते हैं और जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं, आपको वेल्थ मिल गई। अब ये वेल्थ इसका नहीं मतलब है कि आपको फेयर मीन से अच्छे तरीके से मिल रही है, हो सकता है बेईमानी से मिल रही हो। अंडर टेबल वेल्थ है तो वो कोई आसानी से नहीं मिलती। जब कोई आदमी अंडर टेबल काम करता है तो वो साथ में उसको टेंशन होती है पकड़े जाने की, चोरी चकारी करेगा, तो इस तरीके की वेल्थ होगी, मगर अल्टीमेटली आपको वेल्थ दे देगा। तो सेकंड लॉर्ड भी यदि एट्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो वो भी आपको वेल्थ देगा। यहां पर इसका एक एक्सप्लेनेशन है। जनरली सेवेंथ हाउस फ्रॉम एनी हाउस इज लॉर्डेड बाई एनिमी। किसी भी भाव से 7वां भाव उसके शत्रु की राशि होती है। सामान्य तौर पर ऐसा ही देखा गया है कि आपकी जो भी उसकी राशि है उसे जो 7वें भाव की राशि होगी, तो 7th जो हाउस होता है वो उसका स्वामी जनरली शत्रु होता है। इन द सेम मैनर एट्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन एट्थ हाउस इज एनिमी ऑफ सेकंड लॉर्ड। एट्थ लॉर्ड यदि एट्थ हाउस के अंदर बैठ जाए, 8वें भाव का स्वामी 8वें ही भाव के अंदर आकर बैठ गया एट्थ लॉर्ड, तो सेकंड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड जनरली एक दूसरे के शत्रु होंगे। तो एट्थ हाउस एक्चुअली डार्क एरिया होता है, अंधेरा होता है, जिसे हम आपका एक तरीके से मान के चलें एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो एट्थ हाउस आपका क्या होता है, डार्क एरिया है। द प्लेनेट इन दिस डार्क हाउस कैन गिव हिडन वेल्थ। तो वो डार्क में होता है जो भी प्लेनेट यहां पर बैठा हुआ है, तो वो डार्क में बैठा हुआ है तो वो आपको हिडन छुपी हुई वेल्थ लाकर दे सकता है। आपको पता नहीं वो क्या कर रहा है, कहां से क्या कर रहा है, और अचानक ही अपीयर होगा और आपको वेल्थ मिल जाएगी। जैसे इनहेरिटेंस मिलती है, माँ बाप की प्रॉपर्टी मिलती है, डॉरी मिलती है, उसको प्लान करके नहीं चल रहा होता बंदा, एकदम से मिलती है। या कई केसेस में ऐसा होता है कि आपका किसी रिश्तेदार ने आपके नाम से कुछ वेल्थ कर दी, या कई केस में ऐसा होता है कि बहुत लोग जो अंडर टेबल वर्क करते हैं उनकी अचानक ऐसी पोस्टिंग आ गई जहां पर की बहुत मोटी कमाई है, तो वो उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और एकदम से उनको वेल्थ मिलेगी। तो एट्थ हाउस डार्क एरिया होता है, तो एट्थ हाउस के अंदर डार्क एरिया में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है वो आपको सडन वेल्थ देगा। ए स्ट्रॉन्ग एट्थ हाउस कैन इनवाइट इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स टू चेक योर वेल्थ। ये भी कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना। यदि आपका एट्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है और वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बैठा हुआ है तो उसकी दशा के अंदर आपकी इंक्वायरी भी हो सकती है। जो डिस्प्रोपोर्शनेट असेट के केसेस होते हैं, एकदम से अचानक की जो इंक्वायरी हो जाती है, ईडी इनको पकड़ के ले जाती है, आप ध्यान रखिएगा कि वहां पे एट्थ लॉर्ड का पक्का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने वेल्थ तो कमा ली, ईडी वगैरह वेल्थ वालों के पास तो जाएगी नहीं, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, तो मोटा पैसा आपने बना लिया। मगर जब एट्थ लॉर्ड यदि एट्थ हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको फंसाएगा भी बुरी तरीके से। तो ये मैंने कुछ एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे एट्थ हाउस से रिलेटेड बताए। ये एग्जाम्पल है कुंडली
अमिताभ बच्चन की कुंडली है, आप सभी को मालूम है, तो ये मैं नॉन एग्जाम्पल लिया हुआ है। उसकी जो भी मेरे पास बर्थ डिटेल है, यदि इसमें कोई डिस्प्यूट है तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता। जो भी बर्थ डिटेल है मेरा केवल यहाँ पर केवल ये एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली 8th लॉर्ड भी आपको वेल दे सकता है। इस पर्टिकुलर कुंडली के बारे में ज्यादातर लोग अमेज होते हैं और वो इसको स्टडी करते रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 8वें भाव के अंदर 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है जो इस कुंडली का सप्तमेश है, मार्स बैठा हुआ है जो इस कुंडली का दशमेश है और तृतीयेश है। इसी तरीके से यहाँ पर एक्सोल्टेड मरकरी भी बैठा हुआ है और फिर यहाँ पर शुक्र भी बैठा हुआ है जो कि इस कुंडली के लिए अति योग कारक प्लैनेट है। इतने सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, मगर हम ध्यान से देखेंगे तो शुक्र यहाँ पर नीच का होकर बैठा हुआ है, मरकरी यहाँ पर उच्च का होकर बैठा हुआ है। मरकरी इसी कुंडली के अंदर उच्च का है। तो देखिए 4 प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन 8th हाउस। सूर्य है, मंगल आर फ्रेंड ऑफ जुपिटर, ये गुरु के फ्रेंड है। एक्चुअली जुपिटर यहाँ पर ये रहा, तो ये गुरु के फ्रेंड है, इस पर्टिकुलर भाव के अंदर बैठे हुए हैं। वीनस इज नॉट ए फ्रेंड बट इज डेबिलिटेड एंड गिव वेल्थ। वीनस यहाँ पर फ्रेंड नहीं है, डेबिलिटेटेड है, ये यहाँ पर वैसे नीचभंग हो रखा है। और वीनस एक्चुअली वेल्थ देने का काम होता है वीनस का, शुक्र का। और दूसरा इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए योग कारक भी है वो। ड्यूरिंग दशा ऑफ द वीनस ही अर्नड वेल्थ। तो दशा शुक्र की दशा के अंदर उसने वेल्थ मिली थी उसको, और मरकरी की दशा के अंदर वो बर्बाद हो गया था। अमिताभ बच्चन की जब जो कंपनी थी, जो उसने कंपनी खोली थी, उसके अंदर जब बिल्कुल वो आपका दिवालिया की स्थिति में चला गया था, तब मरकरी की दशा थी और उसने बाद में सारा रिगेन किया। तब उसकी शुक्र की दशा थी, मरकरी के बाद केतु की दशा ही और केतु के बाद शुक्र की दशा ही। तो उसने ABCL जो बनाया था, अमिताभ बच्चन ने एक कंपनी खोली थी जिसकी वजह से वो दिवालिया होने की स्थिति में आ गया था, बल्कि आ गया था। तब वो मरकरी की दशा थी, वो 6th हाउस के अंदर देखिए एक्सोल्टेड था, बैंकरप्ट हो गया था। मगर वो जब उसको वेल्थ मिली तो वो आपको वीनस शुक्र की दशा के अंदर मिली। तो यहाँ पर शुक्र देखिए नीच का ग्रह है एक्चुअली इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर, और वो जुपिटर का शत्रु है। तो मैंने क्या कहा आपका कि यदि जुपिटर 2nd लॉर्ड है, उसे वीनस देख रहा है, जुपिटर का शत्रु ग्रह हो गया आपका वीनस। फ्रेंड नहीं है मगर डेबिलिटेटेड है। मैंने ऊपर कॉम्बिनेशन बताया था कि 2nd लॉर्ड का शत्रु भी बैठा हुआ है यदि 8वें भाव के अंदर, मगर वो नीच का हो रखा है तो वो आपको बैल देगा। ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर बिल्कुल सटीक बैठता है। और भी बहुत सारे रीजन है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर शुक्र ने जो उसे वेल दी तो शुक्र योग कारक था इस कुंडली के अंदर। 4th एंड आपका 9th लॉर्ड है तो उसके भाग्य ने भी काम किया, योग कारक हो गया। फिर इसके बाद वो उसका नीच भंग भी हो रखा है तो इसलिए भी वो वेल देगा। इसके बाद वो कई सारे राजयोग बना रहा है 8वें भाव के अंदर, केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बन रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, मार्स के साथ भी राजयोग बना रहा है और सूर्य के साथ भी राजयोग बना रहा है। तो वो तो अपने आप में एक रीजन ही है, मगर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो रीजन इसके अंदर कुंडली के अंदर अपीयर हो रहा है। मैंने बताया था कि 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लेनेट भी अपनी दशा और अंतर दशाओं के अंदर वेल दे सकता है, क्योंकि वो 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा होता है। यदि वो 2nd लॉर्ड का फ्रेंड है तब तो वेल्थ देगा ही देगा। 2nd लॉर्ड का यदि शत्रु है तो वो वेल्थ नहीं देगा, लॉस करा देगा। मगर वो 2nd लॉर्ड का शत्रु है मगर डेबिलिटेड है, नीच का हो रखा है, तो वो वेल्थ देगा। वो कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर अपीयर हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं PV नरसिम्हा राव की कुंडली है। 28 जनवरी 1921 का बर्थ है उनका, 13/2 का, वारंगल आंध्र प्रदेश का इनका बर्थ है। तो जो भी कुंडली अपीयर है उसके बेसिस पर ये कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिया हुआ है। मेरी उन पर कोई टिप्पणी नहीं है, उनकी कुंडली पर कोई टिप्पणी नहीं है। ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली में जो मेरे पास अपीयर है उसमें लगता हुआ है, अपीयर हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर इसके 8वें भाव के अंदर देखेंगे 1 साइन है आपका, और ये कन्या लग्न की कुंडली है। इसके अंदर 1 साइन है। 1 साइन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर वीनस और केतु दोनों बैठे हुए हैं। शुक्र बैठा हुआ है और केतु बैठा हुआ है 8th हाउस के अंदर। वीनस इस कुंडली के लिए देखिए 2nd लॉर्ड है, तो वही कॉम्बिनेशन हो गया। 2nd लॉर्ड हो गया, 2nd लॉर्ड अपने भाव को देखेगा। तो अपनी दशा में उसने एक्यूमुलेट की, इनको वेल्थ मिली। ये शुक्र की जब इनकी दशा आई थी तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने और मंत्री भी बने शुक्र की दशा में। केतु प्लेस्ड है मार्स के साइन के अंदर। अब केतु को देखिए आप ध्यान से, केतु मार्स के साइन के अंदर प्लेस्ड है, शुक्र की तरह प्लेस्ड है। तो राहु केतु जिस भी राशि में बैठे होते हैं राशि लॉर्ड की तरह बिहेव करते हैं, और वो जिसके साथ बैठे होते हैं जो उसे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उसकी तरह भी बिहेव कर रहे हैं। तो इस कुंडली के अंदर जो केतु है वो मार्स की तरह भी एक्ट कर रहा है और ये शुक्र की तरह भी एक्ट कर रहा है। सो एक्टिंग एज ए वीनस एंड मार्स इंडिकेट सम हिडन सोर्स ऑफ वेल्थ।
क्योंकि एट्थ लॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है। केतु यहां पर एट्थ लॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है। एट्थ लॉर्ड हिडन सोर्स ऑफ वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। तो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर भी जो 8वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट ने इनको एक तरीके से भाग्य ने सहारा दिया इनको। हालांकि ये यहाँ पर इनका भाग्येश भी है और सेकंड लॉर्ड भी है। 2 धन भावों का स्वामी होकर बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है और अपने भाव को ही देख रहा है, तो एक तरीके से स्ट्रांग हो गया। तो इसने अपनी दशा के अंदर इनको बहुत वेल्थ दी और हर तरीके के, क्योंकि वो MP और मिनिस्टर बनेंगे तो भी उससे वेल्थ ही क्रिएट होती है। नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, एक्सचेंज ऑफ लग्न लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड। बहुत सारी कुंडलियों में लग्न लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड के कॉम्बिनेशंस होते हैं और बहुत सारी क्वेरीज आती है। मैं जब भी क्लासेस लेता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को जरूर पूछते हैं। वो एट्थ लॉर्ड की पोजीशन को लेके काफ़ी संशय में होते हैं, लग्न लॉर्ड की 8th हाउस में पोजीशन को लेकर संशय में होते हैं, अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो लग्न लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड के एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। एक्सचेंज का मतलब है लग्न लॉर्ड 8th हाउस में चला जाए और एट्थ लॉर्ड लग्न के अंदर आ जाए, तो उसकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो एक्सचेंज ऑफ लग्न लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड गिव इनहेरिटेंस एंड लॉन्ग लाइफ। आपको 2 चीजें देगा, इनहेरिटेंस 8th हाउस और लॉन्ग लाइफ मीन्स लग्न। तो लग्न और 8th हाउस के बीच में जब भी एक्सचेंज हो जाए, इनहेरिटेंस का मतलब है आपको जो भी परदादाओं की बाप दादाओं की संपत्ति मिलेगी, इन लॉज की संपत्ति भी मिल जाती है, ससुराल पक्ष की संपत्ति भी मिल जाती है। तो आपने वो जो कमाई नहीं है वो संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है। अनअर्न्ड मनी जो बगैर कमाए हुए आपको मिलती हो वो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी लग्न लॉर्ड का 8th से एक्सचेंज हो तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। आपको बगैर कमाई हुई संपत्ति मिलेगी और साथ ही साथ लॉन्ग लाइफ मिलेगी। लग्न लॉर्ड हमेशा ऑस्पिशियस या शुभ होता है क्लासिक्स के हिसाब से। तो क्लासिक्स ये भी कहते हैं, ये क्लियर कट कॉम्बिनेशन है, हर क्लासिक्स में हम लगाए या न लगाए, लग्न लॉर्ड जिस भी भाव में जाकर बैठता है उस भाव को इंप्रूव कर देता है। लग्न लॉर्ड जिस भी भाव में जाकर बैठेगा उस भाव में वृद्धि करेगा, क्योंकि वो कुंडली का एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह जिस भी भाव में जाएगा वो चाहे उसका खुद का नुकसान हो मगर उस भाव की वृद्धि करेगा, तो 8वें भाव की वृद्धि हो जाएगी। ये दूसरा क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। इट इज ऑल्सो क्लासिकल कंसेप्ट दैट एनी हाउस लॉर्ड when placed in लग्ना will give good effect of house of lordship। जब किसी भी, देखिए आपको पता है कि त्रिकोण स्थान मजबूत स्थान होते हैं। जब भी हम किसी भी प्लेनेट का प्लेसमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं वो त्रिकोण में गया तो उसे मजबूत मानते हैं कि अच्छी जगह पर गया, अच्छी जगह पर गया तो उसने अपने भाव की वृद्धि की। लग्न लॉर्ड ने भी उस भाव की वृद्धि की, लग्न की कमी की होगी चाहे, लग्न लॉर्ड ने भी उस भाव की वृद्धि की है, क्योंकि लग्न लॉर्ड 8वें भाव के अंदर चला गया तो 8वें भाव की वृद्धि की है, और 8th लॉर्ड लग्न में चला गया तो उसने भी 8th हाउस की वृद्धि यहां पर की है। तो बाई दिस एक्सचेंज 8th हाउस गेनिंग स्ट्रेंथ। अब ध्यान से समझा, देखिए डबल स्ट्रेंथ मिल रही है। मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के बेस पे समझा रहा हूं। लग्न का स्वामी जिस भी भाव में जाएगा उस भाव की वृद्धि करेगा, या त्रिकोण का स्वामी भी जिस भाव में जाएगा उस भाव की वृद्धि करेगा। तो लग्न लॉर्ड आपका जाकर बैठ गया है कहां पर, 8th हाउस में। तो 8th हाउस स्ट्रॉन्गर हुआ लग्न लॉर्ड के प्लेसमेंट की वजह से। दूसरा, कोई भी प्लेनेट जब त्रिकोण स्थानों में जाकर बैठता है तो वो प्लेनेट अपने भाव की भी वृद्धि करता है। अब 8th लॉर्ड लग्न में जाकर बैठा तो भी उसने 8th भाव की वृद्धि की। इस तरीके से 8th हाउस आपका स्ट्रॉन्गर हो गया। In this, if above planets are afflicted, then they will not give benefic result. If affliction is large, they can even cause harms. तो ये दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा तो उस पर्सन को इनहेरिटेंस एंड लॉन्ग लाइफ मिलेगी। मतलब ये दोनों सिग्निफिकेशंस 8th हाउस के हैं। जब भी लग्न लॉर्ड का 8th लॉर्ड के साथ एक्सचेंज होता है, अब इसे आप एडवांस में बढ़ा सकते हो। मैंने जो क्लासिक से पकड़ा वो आपको बताया, इसको आप समझ सकते हो कि व्हेनेवर देयर इज एक्सचेंज बिटवीन द 5th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड तभी भी इनहेरिटेंस आपको मिलेगी, लॉन्ग लाइफ मिलेगी। एक्सचेंज बिटवीन 9th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड तभी भी आपको लॉन्ग लाइफ और इनहेरिटेंस की गारंटी है। और कई तरीके के सिग्निफिकेशंस हैं, उनमें नुकसान हो जाएगा। 9वें भाव के सिग्निफिकेशंस में नुकसान हो जाएगा, मगर 8th भाव के सिग्निफिकेशंस बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसे आप अपनी कुंडलियों पर लगा सकते हो। इसका मैंने कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। मैंने जो बताया है उसको मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन किया है।
तो आप इन दोनों सूत्रों को और अपने सूत्रों की किटी के अंदर ऐड कर लीजिए, अपने सूत्रों में लिख लीजिए। आपको सूत्र कैसे लगे, जैसा मैं हर बार अपील करता हूं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। आप पूरा वीडियो यदि देख कर आए हैं तो एंड तक आपने इतना टाइम दिया है तो आप 1 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी देना चाहें दें, और आप वीडियो को लाइक करें और जो भी कमेंट आप करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, तभी आपके पास ये सटीक सूत्र टाइम पर पहुंचेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।